Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. My today's topic is listening activities for English language. Listening activities enhance listening skills of the students. It helps to understand and to do accordingly. It helps to communicate actively and properly. If you want to teach any language, you have to consider four basic aspects: listening, speaking, reading and writing. अगर आपका बच्चा सही सुनेगा तो वो सही समझेगा, सीखेगा और फिर जवाब देगा। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की प्रमोशन चाहते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप इन एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि जब भी आपके क्लासरूम में कोई आउटसाइडर आता है और वो कोई क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में करता है तो आपके बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों की लिसनिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई होती और वो उसको अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो किसी भी लैंग्वेज में उसका जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें सबसे पहली एक्टिविटी है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इस एक्टिविटी में आप मल्टी स्टेप डायरेक्शंस देंगे, जैसे ड्रॉ अ सर्कल, कलर इट रेड, देन राइट योर नेम बिलो इट। अब आप सीक्वेंस में देंगे, ड्रॉ अ सर्कल, लेट देम ड्रॉ, फिर कलर इट रेड, लेट देम कलर इन इट, देन राइट योर नेम बिलो इट। उसके बाद बच्चे फिर अपना नाम लिखें। इसको आप थोड़ा सा क्लास लेवल के हिसाब से इस एक्टिविटी को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, यानी और शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, ड्रॉ करना और उसमें कलर करना। तो इस एक्टिविटी से बच्चों की कंसंट्रेशन डेवलप होगी, एनहांस होगी, उनमें एबिलिटी पैदा होगी कि वो ओरल इन्फॉर्मेशन को लेते हुए उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। इससे एक्टिव लिसनिंग डेवलप होगी उनके अंदर। दूसरी एक्टिविटी है स्टोरी लिसनिंग एंड रीटेलिंग या स्टोरी रीडिंग एंड देन रीटेलिंग। इसमें बच्चे एक शॉर्ट स्टोरी को रीड करेंगे या फिर वो सुनेंगे और उसके बाद उस स्टोरी को अपने लफ्ज़ों में इंग्लिश में ही रीटेल करेंगे, बयान करेंगे। उसके बाद हर बच्चे से आपने ये एक्टिविटी करने के बाद आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन यानी वो क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे जिनका वो रिप्लाई भी आपको इंग्लिश में देंगे। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन और रिकॉल स्किल्स पैदा हों, उनका फोकस बढ़ेगा, वो अटेंटिव होकर स्टोरी को सुने या पढ़ेंगे। गेस हु एंड व्हाट केम। बच्चों को इस एक्टिविटी में आप ओरल क्लूज देंगे जो कि किसी भी एनिमल के बारे में हो सकते हैं, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, आई हैव 4 legs एंड बाग एंड स्टूडेंट्स गेस द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। आप किसी भी चीज़ का क्ल्यू उनको देंगे और फिर वो मज़ीद क्वेश्चनिंग आपसे करेंगे, फिर आप मज़ीद क्ल्यूज़ देंगे अनलेस अनटिल वो राइट आंसर तक ना पहुँच जाए। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, उनकी लिसनिंग मज़ीद एक्टिव, उनका माइंड मज़ीद एक्टिवली काम करे। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स। इस एक्टिविटी में आप एक पैसेज उनको सुनाएंगे और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आप इस पैसेज में मेंशन किए गए कलर्स के नाम बताएं या फिर उसमें किसी एनिमल का जिक्र है तो उसके बारे में बताएं, वो कौन सा एनिमल था या कितने एक्शन वर्ब्स इसमें यूज़ हुए हैं। इस किस्म के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क टू देम। इसका मकसद इनकी सिलेक्टिव लिसनिंग को एनहांस करना है। स्किल्स डेवलप क्या होंगी? वर्ड रिकॉग्निशन भी होगी और ऑब्वियसली फोकस इनका डेवलप होगा। इंट्रोड्यूस और डिफाइन योर फ्रेंड। इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को पीयर्स में डिवाइड कर देंगे, यानी बच्चे जो जिन फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं उनको वहाँ से उठाकर उनकी सीटिंग चेंज करके उनको डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ, डिफरेंट क्लास फेलोज़ के साथ बिठाएंगे और उनको 5 मिनट्स आप देंगे जिसमें उनसे कहेंगे कि वो कोई अपनी शॉर्ट स्टोरी या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या फिर अपने बारे में अपने बारे में 5 पॉइंट्स बताएं। आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि आप अपना नाम बताएं, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं, अपनी चॉइसेस के बारे में बताएं। तो फिर बच्चे सामने आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएं इस तरह। फॉलोइंग अ स्टोरी मैप।
इसमें इसमें ये एक्टिविटी आप करवाएंगे कि जैसे जैसे स्टोरी आप रीड करती जाएंगी, बच्चों के सामने उन चीज़ों की पिक्चर्स होंगी। स्टोरी सुनते हुए जो चीज़ भी, जिसके बारे में भी पहले बात होगी, बच्चे उसको सीक्वेंस के साथ अरेंज करते जाएंगे और एक मैप की शक्ल बना देंगे। इससे बच्चों में इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि to connect oral language to sequence and visuals. Listening comprehension and sequencing skills will be developed. Listening bingo. इसमें बिंगो कार्ड्स बनाए जाएंगे जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे या पिक्चर्स होंगी। ठीक है, आप उन वर्ड्स को रीड करेंगे या फिर आप उन वर्ड्स को रीड करेंगे तो बच्चों ने जहाँ पर उसकी पिक्चर गिवन है तो पिक्चर को टिक करना होगा, या फिर वर्ड्स ही हैं तो उन वर्ड्स को टिक करना होगा। इससे स्टूडेंट्स में लिसनिंग इंटरेक्शन पैदा होगी। ऑडियो स्टोरी और सॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन। एक शॉर्ट ऑडियो स्टोरी और या सॉन्ग उनको सुनाया जाएगा, तो फिर उसके बाद डिस्कस किया जाएगा उनसे कि इसका मेन आइडिया क्या था, इसमें कैरेक्टर्स कितने थे, इसका मोरल लेसन क्या था, और इसी तरह के उस स्टोरी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन उनसे किए जाएंगे। इससे बच्चों की लिसनिंग प्रैक्टिस होगी फॉर मीनिंग एंड मेन आइडिया, एंड दे विल लर्न टू गिव मोरल रीजनिंग ऑल्सो. And the next activity is listening and drawing. Describe a picture, draw a house with 2 windows and a tree on the right side. इसी तरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास लेवल, और एक पूरा इमेज वो क्रिएट करेंगे और आपकी इंस्ट्रक्शंस के साथ एवरीवन विल ड्रॉ द सेम। यही चेक करना है कि किस बच्चे ने कितना इफ़ेक्टिवली एक बात को सुना और उसके मुताबिक काम किया। To connect verbal information with visual understanding, listening accuracy. And the next activity is find out the mistake. Read a familiar rhyme or a paragraph, but change one or two words. Like इन्होंने example दी है, twinkle twinkle little fish. How I wonder what you are up above the in the ground कर लें आप। इसी तरह एक और एक्टिविटी है डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की। इसमें बच्चे इन्फॉर्मेटिव ऑडियो सुनेंगे या कोई शॉर्ट सा पैसेज पढ़ेंगे किसी भी जगह के बारे में, किसी जानवर के बारे में या किसी मौसम के बारे में, और फिर उसके 3 फैक्ट्स उनसे आप कहेंगे कि वो आपने आकर बयान करने हैं या फिर लिखने हैं। टू एक्सट्रैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।